Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com। एंड इन पाइथन अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं पाइथन इंस्टॉलेशन, हाउ टू राइट एंड रन पाइथन प्रोग्राम्स, वेरिएबल्स इन पाइथन, डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड कमेंट्स इन पाइथन। In this episode we are going to discuss about type conversion in Python. So the topic of discussion is type conversion। यह बात हो रही है डेटा टाइप्स की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ओके। अगर उस वेरिएबल के टाइप को हमको कन्वर्ट करना हो फ्लोट के अंदर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप कन्वर्जन। या फिर कोई वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, ओके। अब इस वेरिएबल के टाइप को फ्लोट से हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में, इसे हम लोग बोलेंगे टाइप कन्वर्जन। या सिंपली हम यदि यहाँ पे देखें तो एक डेटा टाइप से अनादर डेटा टाइप के अंदर किसी वेरिएबल को कन्वर्ट करना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप कन्वर्जन। सी प्रोग्रामिंग में होता है, सी प्लस प्लस में होता है, जावा में होता है, हम देख चुके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरह से टाइप कन्वर्जन होता है। सो इन पाइथन में टाइप कन्वर्जन को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक प्रोग्राम, और बेसिक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल ए को हमने वैल्यू दे दी 9। वन मोर वेरिएबल हम बनाते हैं बी को हमने एक वैल्यू दे दी 3.6। वन मोर वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सी को हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी 2J। फर्स्ट हम इन वेरिएबल्स का टाइप देख लेते हैं, ओके। सो प्रिंट, हमको टाइप देखना है वेरिएबल ए का हम यहाँ पे टाइप देख लेंगे। देन हमको टाइप देखना है वेरिएबल बी का, क्या कि वेरिएबल बी का टाइप क्या है। देन हमको टाइप देखना है वेरिएबल सी का, कि आखिर वेरिएबल सी का टाइप क्या है। अभी हमने टाइप कन्वर्जन नहीं किया है, हम अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ टाइप देख रहे हैं इन वेरिएबल्स का जो हमने क्रिएट किया। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं। एंड मैंने सेव किया है easyexamnotes.py के नेम से डी ड्राइव के अंदर, ओके। प्रोग्राम सेव हो गया है। कमांड लाइन पे रन करके देख लेते हैं। डी ड्राइव में गए, पाइथन, ओके, देन easyexamnotes.py, द नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल। सो द आउटपुट हियर इज वेरिएबल ए का टाइप है इंटीजर, वेरिएबल बी का टाइप है फ्लोट, वेरिएबल सी का टाइप है कॉम्प्लेक्स। सो मैं यहाँ पे कमेंट में पुट कर देता हूँ वेरिएबल ए यहाँ पर टाइप क्या है, इंटीजर, एंड फॉर वेरिएबल बी यहाँ पर टाइप है फ्लोट, एंड फॉर वेरिएबल सी यहाँ पर टाइप है कॉम्प्लेक्स। अब हमको इन 3 लाइन्स की ज़रूरत नहीं है, टाइप हमको मालूम पड़ गया है कि वेरिएबल का टाइप क्या है। अब मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर टू फ्लोट, ओके। हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटीजर वेरिएबल को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। इंटीजर वेरिएबल हमारे पास क्या है, ए है, ओके। सो यहाँ पर एक मैं न्यू वेरिएबल बनाता हूँ एफ नाम का, ओके। देन एफ इक्वल्स टू, अब हमें कन्वर्ट करना है फ्लोट के अंदर, तो हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे फ्लोट के, और जिस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे। नाउ जो वेरिएबल ए है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट के अंदर, और किस वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, एफ नाम के वेरिएबल में, या फिर मैं इसको नेम दे देता हूँ एफ ए नाम के वेरिएबल में, ओके। सो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नाउ द टाइप ऑफ वेरिएबल है, ओके। प्रोग्राम को मैंने सेव किया, प्रोग्राम को हमने रन करके देख लेते हैं। सो वेरिएबल ए का टाइप अभी भी क्या है, इंटीजर, लेकिन जब हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो हमने स्टोर किया था एफ ए नेम के वेरिएबल में। सो अब हम टाइप देखते हैं एफ ए नेम के वेरिएबल का।
सो वेरिएबल ए का टाइप है इंटीजर, वेरिएबल एफ ए का टाइप है फ्लोट। अब हम क्या करते हैं कि इंटीजर टू फ्लोट तो हमने करके देखा है, अब फ्लोट टू इंटीजर करते हैं। ओके, इन 3 लाइंस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम देखिए फ्लोट वेरिएबल हमारे पास क्या है बी, डेट मीन्स हमें यहाँ पे हमें फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्ट करना है, तो हमको इंटीजर कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। और इंटीजर कंस्ट्रक्टर के अंदर ओके जो वेरिएबल है बी, इसको हम पास कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम स्टोर कर लेते हैं आई बी नेम के वेरिएबल के अंदर। अब हम चेक कर लेते हैं इनके टाइप। फर्स्ट यदि हम टाइप देखें बी का, हमें पता है कि बी का टाइप तो फ्लोट ही रहने वाला है। ओके, लेकिन हमें ये देखना है कि जो आई बी है उसका टाइप इंटीजर हुआ है कि नहीं। ओके, सो यदि हम देखें बी का टाइप फ्लोट है, लेकिन आफ्टर कन्वर्जन यहाँ पर टाइप क्या है इंटीजर। यहाँ पर वन मोर थिंग क्लियर हो गई कि बी का टाइप चेंज नहीं हुआ है, बी तो फ्लोट ही है, लेकिन बी के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है, जो डेटा रखा हुआ है, उसका टाइप जरूर चेंज हो गया है। पहले फ्लोट था, अब यहाँ पर क्या है इंटीजर। सो हम यहाँ पे एक बार बी को प्रिंट भी कर लेते हैं कि आखिर बी की वैल्यू क्या है। या मैं बी को प्रिंट करता हूँ, ओके, देन मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ आई बी को, तो हमको यहाँ पर वैल्यू भी शो हो जाएगी। अगेन कॉल करेंगे पाइथन सो फ्लोट वेरिएबल बी में वैल्यू थी 3.6, आफ्टर कन्वर्जन इन इंटीजर ओनली 3 रही। देन बी का टाइप है फ्लोट, बट आई बी जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या हो गया है इंटीजर। नाउ अब हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स के अंदर। ओके, हमें पता है अब इस केस में हमें क्या करना है, इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। डेट मीन्स हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर को। और जिस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है, जैसे हमको इंटीजर मीन्स ए को कन्वर्ट करना है, ओके, तो ए को हम यहाँ पे पास करेंगे। देन किसी और वेरिएबल के अंदर ओके स्टोर कर देंगे रिजल्ट को। अभी हमने यहाँ पर ए पास किया है, हम यहाँ पे किसी नंबर को भी पास कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर वेरिएबल ही पास किया जाए। ओके, हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या पास करना है, डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी जाए या फिर वेरिएबल पास कर दिया जाए, हम पे डिपेंड करता है। सो नाउ असाइनमेंट फॉर द स्टूडेंट इज ओके डू प्रैक्टिस ऑन अदर डेटा टाइप्स लाइक वी डिड ऑन इंटीजर, ओके, ऑन फ्लोट, ऑन कॉम्प्लेक्स। नाउ student have to work on other data types also. And another question is which data types not support type conversion. एंड जो भी आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कीजिए ताकि दूसरों को भी इस बारे में पता चले। एंड इन नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग इन पाइथन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।